हेलो गाइस। तो आज थोड़े अलग सेटअप में हूँ बिकॉज मैं कहीं और आया हुआ हूँ एंड ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेरे मैक की मेरे को इसको हो गए 30 दिन लिए हुए एंड इसकी बैटरी अब तक कैसी चल रही है, कैसा बैकअप दे रहा है। क्या एप्पल ने इसका क्लेम किया कि 18 घंटे की बैटरी बैकअप देगा ये, तो क्या ये इतनी बैटरी बैकअप दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। मैकबुक में दिखाता है कि आपकी बैटरी कितने पिछले 10 दिनों का दिखाता है कि कितने कितने बैटरी यूसेज की। तो मेरे पास पिछले 18-20 दिन का डेटा है। किसी दिन बैटरी ज़्यादा भी यूज़ हुई है, किसी दिन बैटरी लेट से 10 घंटे स्क्रीन चलने में 50% यूज़ हुई है, किसी में कम हुई है, किसी दिन ज़्यादा हुई है। तो अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बैटरी के रीजंस हैं, किस किस तरीके से बैटरी अप डाउन होती है, क्या क्या। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा यूज़ केस कि मैं अपने मैकबुक को कैसे यूज़ करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस लेवल तक मैकबुक परफॉर्म कर सकते हैं और कितनी बैटरी बैकअप दे सकते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ केस होता है गूगल क्रोम का, क्योंकि मेरा काम इंटरनेट पे वेबसाइट्स को ब्राउज करना, उनसे कंटेंट इकट्ठा करना। दैन इससे पहले मैं विंडोज़ लैपटॉप पे था एंड मेरा डिवाइस है एंड्रॉयड। तो विंडोज़ और एंड्रॉयड से क्रोम, दोनों में क्रोम चलता है अच्छे से, तो डेटा एक दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते थे, इसलिए मैं अपने मैकबुक पे क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं कि क्रोम अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो तो मैकबुक की बैटरी ज़्यादा खाएगा, बिकॉज क्रोम इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैकबुक्स। अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप इट इज़ सजेस्टेड कि आप सफारी यूज़ कीजिए, बट सिंस मेरे पास एंड्रॉयड है तो सफारी एंड्रॉयड में नहीं चलता, तो फिर मेरा डेटा सिंक नहीं हो पाएगा बेसिकली, इसलिए मैं क्रोम यूज़ करता हूँ मैकबुक पे। एंड क्रोम में भी अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप किस तरह की वेबसाइट चला रहे हो। जैसे लेट से मैंने सिंपल ग्रामरली वेबसाइट खोली है या फिर सिंपल मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तो प्रोबेबली उसका डेटा कम यूज़ होगा। इंस्टेड अगर मैं लेट से कुछ चैट जीपीटी जैसा कुछ चलाऊंगा या फिर कुछ इंटेंसिव चलाऊंगा क्रोम पे, तो वो ज़्यादा बैटरी खाएगा। तो सिर्फ क्रोम पे ही डिपेंड नहीं करता, और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरा यूज़ केस ये कि मैं यूज़ करता हूँ ग्रामरली, मैं यूज़ करता हूँ वर्डप्रेस, मैं यूज़ करता हूँ बहुत सारी वेबसाइट्स जैसे सी नेट हो गई, ब्लूमबर्ग हो गई, बहुत सारी ऐसे न्यूज़ की वेबसाइट्स के मल्टीपल टैब्स खोल के रखता हूँ। उसके अलावा मैं क्रोम पे यूज़ करता हूँ तो वेब डॉट व्हाट्सएप। हालांकि व्हाट्सएप की एप्लीकेशन भी है ऐप स्टोर पे, बट मैं यूज़ नहीं करता बिकॉज ये मेरे पास 256 GB का वेरिएंट है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी स्टोरेज जल्दी बढ़े एंड इसके स्टोरेज पे मैं वीडियो जल्दी बनाऊँगा। तो हाँ, इसलिए मैं वेब व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ जैसे चैट जीपीटी है, वैसे परप्लेक्सिटी करके आता है। तो परप्लेक्सिटी की मैंने अलग से ऐप डाउनलोड कर रखी है, बिकॉज मैक पे एक ऐप से दूसरी ऐप पे जाना बहुत ईजी है कंपेयर टू क्रोम की एक टैब से दूसरी टैब से जाना। मैक पे तो आप यूँ लाइक फिंगर्स को यूँ करके आप दूसरी टैब्स पे जा सकते हैं, बट क्रोम के लिए आपको अलग अलग टैब्स पे क्लिक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैंने परप्लेक्सिटी की ऐप डाउनलोड कर रखी है और मैंने गूगल कीप जो होता है, गूगल की जो नोट टेकिंग ऐप है, गूगल कीप डाउनलोड कर रखा है। उसकी ऐप नहीं है ऐप स्टोर पे, इसलिए मैंने उसकी वेब ऐप डाउनलोड कर रखी है। वो भी क्रोम के थ्रू ही चलती है बेसिकली, बट वो उस वेबसाइट का एक आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे, आप उसको टैप करो सीधे वो खुलेगा, तो एक वो मैंने अलग से डाउनलोड कर रखा है। और इसके अलावा मैं एप्पल की नोट्स ऐप भी यूज़ करता हूँ, वो भी सही है। और फिर आते हैं अपन वीडियो एडिटिंग पे। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं 2 ऐप यूज़ करता हूँ। एक तो है आई मूवी, जो कि मैक की खुद एप्पल की खुद की ऐप है और ये बिल्ट इन आती है। और सेकंड मैं यूज़ करता हूँ VN वीडियो एडिटर, जो कि फ़ोन में भी चलता है। ये काफ़ी बेसिक ऐप्स हैं, ज़्यादा बैटरी नहीं खाते, मतलब बैटरी खाते हैं, इसमें लिखा आता है यूजिंग सिग्निफिकेंट एनर्जी जब भी ये यूज़ करता हूँ। हाँ, जैसे दूसरे फाइनल कट प्रो करके हैं, वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज मेरी एडिटिंग आपने देखी है बिल्कुल बेसिक सी होती है, बस एक वीडियो कट करके लगा देता हूँ मैं। और इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ स्लैक ऑफिस काम के लिए एंड दैट्स इट। अब मेरे पास 2 चार्ट्स हैं। एक चार्ट है 25 मार्च से 3 अप्रैल तक का, और दूसरा है लाइक 2 अप्रैल से, आज की तारीख है 11 तारीख, 2 अप्रैल से 11 तक का है। तो पहले अपन बात करते हैं 25 से 30 अप्रैल वाले चार्ट के लिए। टाइम जेन्युइनली मुझे लगा कि बैटरी लाइफ काफ़ी अमेजिंग मिल रही है। अब आप ही देखिए इस चार्ट को, 25 मार्च को मैंने अराउंड 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है एंड उसमें मेरी लगभग 50% बैटरी गई, विच इज़ अराउंड लेट से 15 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम। अगर 100% बैटरी होती तो एप्पल का क्लेम 18 घंटे का है, तो 15 घंटे भी अगर मुझे मिल रहे हैं तो मैं उसको, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि कंपनीज़ वैसे ज़्यादा क्लेम करते हैं, यूजुअली इतना मिलते नहीं। तो अगर 18 का है कि मुझे 15 का मिल रहा है तो आई विल बी ओके विद दैट। लेकिन नेक्स्ट डे बैटरी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो 26 मार्च को बैटरी, मेरा स्क्रीन ऑन था टाइम अराउंड 7 से 7.5 घंटे का के बीच का, लेकिन इस दिन बैटरी अराउंड मुझे 35% की यूज़ हुई है सिर्फ, जो कि अमेजिंग बैटरी बैकअप है। अगर
अगर इसकी पूरी गणित लगाएं तो 100% अगर ये होती तो अराउंड 18 से 20 घंटे चल जाता। जो एप्पल ने क्लेम किया उसके बिल्कुल करीब है, लगभग ऊपर ही जा रही है इनफैक्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप रहा है। लेकिन फिर उसके ही अगले दिन 27 मार्च को बैटरी की परफॉर्मेंस में काफ़ी डिप आया। अब मैं ये नहीं कहूँगा परफॉर्मेंस में डिप आया, मेरा यूज़ केस उस दिन अलग था। तो जैसे मैंने उस दिन 6 से भी कम घंटे के लिए यूज़ किया था लैपटॉप एंड लगभग 45% बैटरी यूज़ होगी उस दिन, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं। इस दिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने वीडियो एडिटिंग करी होगी, क्योंकि हवा की तरह बैटरी बह रही थी उस दिन, जैसे आप देख ही सकते हैं। आई मीन नॉट हवा की तरह, मैकबुक्स ने हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी। लेट्स से मेरे दिमाग में एक्सपेक्टेशन ही 18 घंटे की है और मुझे 12 घंटे की मिल रही है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई बहुत तेज़ बैटरी जा रही है। जबकि अदर ब्रांड तो 12 घंटे उनके लिए अपर लिमिट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली मैकबुक्स ने हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा दी है। 11 से 12 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिला वीडियो एडिटिंग कर रहा था मैं, बट मेरी वीडियो एडिट इट्स नॉट वेरी इंटेंसिव। मैं आई मूवी यूज़ करता हूँ, उसमें एक चीज़ बैटरी ज़्यादा खाती है, वो है स्टेबलाइजेशन। जो वीडियो का स्टेबलाइजेशन होता है वो मुझे लगता है कि काफ़ी बैटरी खाता है। उसके अलावा उसमें ऐसा कुछ है नहीं बैटरी खाने लायक। खैर, फिर वापस अपन नेक्स्ट डे आते हैं और फिर से बैटरी इंप्रूव हुई है। अराउंड 18 घंटे का एक्सपेक्टेड SOT है, जैसे आप देख सकते हैं। SOT मतलब स्क्रीन ऑन टाइम। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है जबकि रोज़ वीडियो एडिट नहीं हो रही है। वो इसलिए बिकॉज मैं अपनी डेस्क पे काम करता हूँ यूजुअली, एंड जब मैं अपनी डेस्क पे काम करता हूँ तो आई हैव दिस कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, क्लक 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 क्लक, जो कि वायर से कनेक्ट होता है। इट्स नॉट अ वायरलेस कीबोर्ड, तो उसकी वायर से कनेक्ट होकर वो मेरे मैकबुक में कनेक्ट होता है। उस कीबोर्ड में बहुत सारी लाइट्स हैं, RGB लाइट्स, और जो भी गेमिंग कीबोर्ड्स टाइप आते हैं वैसा ही वो सॉर्ट ऑफ, उसमें बहुत सारी लाइट्स हैं और बहुत हैवी है। वो सारी एनर्जी कहाँ से यूज़ हो रही है? वो मैकबुक ही ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी एनर्जी। इसलिए उन कुछ दिनों में बैटरी बैकअप इतना कम इसलिए आता है क्योंकि उस दिन मैं टेबल पे काम कर रहा हूँ, तो मैक अपना कनेक्टेड होता है मेरा, तो उस दिन कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी वो कीबोर्ड लेता है, एंड इसलिए उस दिन के बैटरी बैकअप थोड़ा कम आता है। अब जैसे आप 2 अप्रैल को देखो, क्या अमेजिंग बैटरी बैकअप आया है। 25% में 6 घंटे चलाया। मतलब अगर फुल चार्ज करूँ तो 24 घंटे, मतलब पूरा दिन चल जाता है ये लैपटॉप, 24 के 24 घंटे। उस दिन इतनी अच्छी बैटरी बैकअप था, या फिर उस दिन का काम इतना ईजी था ऑन माई लैपटॉप कि पूरे 24 घंटे चल जाए, विच इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सो अमेजिंग। लेकिन इसके बाद दिक्कत आना स्टार्ट हुई। एटलीस्ट मुझे लगा एक दिन तो ऐसा था कि हालत ख़राब हो गई। बताता हूँ कैसे। अभी पहले आप ये ग्राफ देखिए, आप सोच रहे होंगे कि 4 तारीख को इशू आया होगा जो मैंने अभी बात की, लेकिन उस दिन मैंने एक बहुत ही बड़ी वीडियो एडिट करी थी, इसलिए बैटरी का यूसेज ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अब आप 18 अप्रैल वाले चार्ट को देखो, ट्यूसडे को, उस दिन बैटरी यूज़ हुई है 50% सिर्फ, और वो भी सिर्फ 4.5 घंटे में। मतलब आज तक का ये वर्स्ट डे रहा है मेरी बैटरी का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, थोड़ी इंटेंसिव वीडियो एडिटिंग कर ली होगी। उस दिन मैंने वीडियो एडिटिंग की एक भी ऐप नहीं खोली, ओनली मेरा यूजुअल काम कर रहा था मैं उस दिन, जो कि टाइपिंग है, क्रोम पे वेब ब्राउजिंग है, एडिटिंग है, फलाना एडिटिंग है, टेक्स्ट एडिटिंग, नॉट वीडियो एडिटिंग। वही सब कर रहा था मैं उस दिन। क्रोम चला रहा था, परप्लेक्सिटी की ऐप चल रही थी, एंड दैट्स अबाउट इट। उस दिन मेरा मैकबुक बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। मेरे पास पिक्सल 9 प्रो है, तो उसमें थर्मोमीटर है, मैंने ऐसे नापा तो अराउंड 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने बेड पे रख के चला रहा था। मैं आपको फोटो डाल दी है, मैं ऐसे करके बैठा था, मतलब लैप पे रखा हुआ था, एंड आई कुड फील इट ऑन माई थाइस कि यार गर्म हो रहा है लैपटॉप। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने मैकबुक को बंद किया, क्योंकि इतना गर्म हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मैंने क्रोम बंद कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग या हो रही थी, या मुझे समझ में नहीं आया, मेरे को बंद करके रखना पड़ा थोड़ी देर उसको, भाई तू ठंडा हो जा, शांत हो जा। फिर मैंने उसे वापस खोला। तो वो दिन तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। एंड उस दिन फर्स्ट टाइम था कि मुझे ऐसे रिग्रेट हुआ कि यार काश मैकबुक एयर में भी फैंस आते हैं, बिकॉज इसमें फ़ैन्स नहीं आते, अगर आपको पता हो तो। ये वैसे ही हीट डिसिसिपेट करता है जैसे कि आपका फ़ोन करता है, पीछे से गर्म हो जाएगा, वैसे ही इसमें फ़ैन्स नहीं है। तो उस दिन लगा कि यार इसमें भी फ़ैन होना चाहिए था ताकि हीट थोड़ी सी निकल जाए या कुछ और। एंड बाय द वे, इसके हीटिंग इश्यूज़ हैं कि नहीं है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो निकालूंगा विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके यूज़ केस में शायद से हीट होता हो या ना होता हो। मैं इस पर और रिसर्च कर रहा हूँ और डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और 2 हफ्ते में मैं इसका वीडियो निकाल दूंगा हीटिंग के ऊपर। लेकिन ये जब से हीटिंग वाला इशू है ना, अब मेरी नज़र हमेशा इसकी बैटरी पे रहती है। मैं ऊपर देखता रहता हूँ यार बैटरी कितनी तेज़ जा रही है, बिकॉज वो एक मेंटली, एक साइकोलॉजिकली वो दिमाग में बैठ गया कि यार ओ नो, आज बैटरी तेज़ जा रही है, क्या मेरा मैकबुक ख़राब है, क्या मेरा मैकबुक सही है, क्या बैटरी ख़राब है। ऐसी चीज़ें तो बार बार नज़र उधर जाती है कि पिछले 4-5 दिनों से क्रोम काफ़ी हरकतें कर रहा है। मतलब लैपटॉप के इश्यूज़ मेरे ख्याल से क्रोम से ही स्टार्ट हो रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एप्पल में जब भी कोई ऐप ज़्यादा बैटरी खाती है तो ये ऊपर बता देता है कि दिस इज़ यूजिंग सिग्निफिकेंट एनर्जी। तो क्रोम का जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा था लैपटॉप, लाइक फर्स्ट 2-3 वीक्स में, वो नोटिफिकेशन रेयरली आता था ऊपर से। लेकिन अब मैं जब भी क्रोम खोलता हूँ, 2-3 टैब खोलते ही वो नोटिफिकेशन जल्दी से आता है, और फिर बैटरी कंपेरेटिवली बहुत जल्दी गिर रही होती है उसमें। तो एक ये काफ़ी कंसर्निंग फैक्टर है मुझे। पहले मैं सोचा था कि क्रोम
कोई नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट अब मुझे लग रहा है कि फायरफॉक्स पे मूव करना ही पड़ेगा बिकॉज क्रोम अब थोड़ी दिक्कतें दे रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स एन इशू विथ क्रोम या फिर मैक ओएस में ही दिक्कत है, बट दिक्कत तो है। और एक मैंने ये भी नोटिस किया है कि बैटरी सबसे ज़्यादा जब गिरती है जब डिवाइस गर्म हो जाता है। अब इसका ये रीज़न तो ये है कि डिवाइस गर्म इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, और प्रोसेसिंग बहुत सारी यूज़ हो रही है और तो ऑफकोर्स वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो बैटरी भी ज़्यादा लग रही है। तो बट द थिंग इज़ ये हो क्यों रहा है, बिकॉज मैं कुछ ऐसा इंटेंसिव काम तो कर नहीं रहा। तो जब भी मेरे जैसे उस दिन मैं बताया कि डिवाइस गर्म हुआ, तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैं बेसिक काम ही कर रहा था, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं अजीबो गरीब। क्रोम खोल रखा था बस, और उसमें 5-6 टैब होंगे ज़्यादा, तो ऐसा हुआ क्यों? खैर इट्स वियर्ड, बट फिर मैं और टेस्ट करता रहूँगा। 1 महीने बाद मैं ट्राई करूँगा कि इस पर एक और वीडियो डालूँ कि मैकबुक M4 की बैटरी कैसी चल रही है और क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या ये इश्यूज़ परसिस्टेंटली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या क्रोम में सुधार आया ही नहीं आया। फिर एक बार मैं फायरफॉक्स पे मूव करके देखूंगा कि उसके बाद क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है कि नहीं होगी, तो देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही बताना मैं ये चाहता था कि बैटरी इसकी अच्छी है, बट पिछले 1 हफ्ते से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं क्रोम की वजह से ही लग रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर। तो होपफुली कुछ अपडेट आए इसका क्रोम का, या फिर मैक ओएस वाले कुछ इंप्रूव करें। एंड ऑल्सो ये लैपटॉप मैंने 25,000 के डिस्काउंट पे खरीदा है, लगभग 25% डिस्काउंट पे। तो आपको अगर जानना है कि वो कैसे खरीदा, तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको देखिए। हालांकि वो ऑफ़र अभी नहीं चल रहा है, बट मैं उस ऑफ़र को डेली चेक करता हूँ वेबसाइट पे जाके एप्पल की, एंड एज सुन एज वो आएगा मैं अपने पेज पे उसको हाथों हाथ डाल दूंगा। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आपको इमीडिएटली पता चल जाए कि वो ऑफ़र जैसे आया आपको आ जाए और आप ऑर्डर कर सकें। बिकॉज अभी ये लैपटॉप बहुत ही महंगा है, अभी आपको मैक्स टू मैक्स 10,000 का डिस्काउंट पड़ेगा, मतलब आपको 90,000 का पड़ेगा ये, लेकिन मुझे पड़ा था ये 76,000 का, मतलब एक्स्ट्रा 14,000 का डिस्काउंट। और तो अभी जो डिस्काउंट मिलेगा वो भी आपको जब मिलेगा आप स्टूडेंट आईडी लगाओगे। अभी भी लेना इसको फ़ायदेमंद नहीं है, फ़ायदेमंद जब इसमें और बड़ा डिस्काउंट आएगा। तो होपफुली जल्दी ही आएगा, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं मैं क्या टेस्ट करूँ नेक्स्ट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मैं रोज़ रील्स डालता हूँ इस चैनल पे, टेक वर्ल्ड के रिलेटेड न्यूज़ जो भी आती है मैं इस पर डालता हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करने का कंसिडर कीजिए। रील्स देखिए मेरी, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, मैं उसको काफ़ी इजी लैंग्वेज करके डालता हूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई सी यू नेक्स्ट वीक। मैं 1 महीना हो जाएगा मेरे को नेक्स्ट वीक, तो एक पूरा 1 महीने का कैसा मेरा रिव्यू रहा उसको नेक्स्ट वीक डालूंगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।